Hello everyone, welcome to my channel. So without wasting any time, we are going to start with illustration number 11. वैसे तो मैं ये illustration करवाना नहीं चाहती थी, it's too easy, but still चलो 2 minutes में इसको wind up करते हैं. HDC Limited issues 1,12% debentures of 100 each at 94. तो मुझे सिंपल बताओ कि आपकी फेस वैल्यू कितनी है 100 और आपने इशू कितने पे किया 94. तो आपका डिस्काउंट कितने का आ गया 6 रुपीज़ का, राइट. अब अंडर द टर्म्स ऑफ इशू द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 years. 5 साल के बाद रिडीम हो गए फ्रॉम द डेट ऑफ इशू. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ऑफ द 5 years. तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. 6 को आपने 6 into 1 लाख जो आपके डिबेंचर्स हैं आपको ये करना है और 5 years से डिवाइड करके आपका पर एनम हर साल कितना राइट ऑफ करना है वो बताना है. तो ये इलस्ट्रेशन मैंने सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताई थी और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि राइट ऑफ होता क्या है. ठीक है, तो जो भी आप पीएनएल में एक्सपेंस बुक करते हैं, पीएनएल में एक्सपेंस बुक करते हैं, ये मैं कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 13 के लिए समझा रही हूँ ताकि आपको ये क्लियर रहे स्टार्टिंग से कि पीएनएल में जो आप डिबेंचर के रिलेटेड जो ये इशू के बीच का डिस्काउंट है ना, फेस वैल्यू और इशू के बीच का डिस्काउंट, तो जितना एक्सपेंस आप पीएनएल में बुक करते हैं उसे आप राइट ऑफ कहते हैं और हर साल पीएनएल में आप कितना एक्सपेंस बुक करेंगे दिस मच. दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस इलस्ट्रेशन में. इसी के साथ मैं इलस्ट्रेशन 12 भी आपकी फिनिश करवाना चाहती हूँ, उसमें भी कुछ नहीं है इतना. उसमें बस एक रेशो कॉन्सेप्ट है. 2 लाख के डिबेंचर्स हैं जो 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू पे और 9.4 पे आपने उसे इशू किया है. तो इसमें 0.6 रुपीज़ और 6 पैसे आपके क्या हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. इस दिन इशू की अंडर द टर्म्स ऑफ इशू 1/5. यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 1/5 ऑफ द डिबेंचर्स आर एनुअली रिडीमेबल बाय ड्रॉइंग्स. ठीक है, तो दैट मीन्स अगर आप इस लाइन के अकॉर्डिंग चलो, आपको जैसे आज की बात करें तो 20 लाख रुपए, 2 लाख इंटू 10 रुपीज़, 2 लाख इंटू 10 रुपीज़. ठीक है, 2 लाख इंटू 10 रुपीज़ 20 लाख आपके डिबेंचर्स हैं जिसका आपने पैसा चुकाना है. ठीक है, मतलब आपने 20 लाख रुपया लिया और 20 लाख की लाइबिलिटी आपकी डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है, सिंपल. ठीक है, अब अगले साल तक आप 1/5 चुका दोगे. 1/5 ऑफ द डिबेंचर्स आर एनुअली रिडीमेबल, मतलब आपने रिडीम कर दिए डिबेंचर्स. ओके, तो 1/5 अगर आप निकालो 4 लाख रुपीज़ बनता है आपका. तो 4 लाख रुपीज़ आप हर साल रिडीम करी जा रहे हो. ठीक है, 4 लाख रुपीज़ आप हर साल क्या कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो. तो हर साल जो आपका बैलेंस है वो कम हो रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि आप रिडीम करी जा रहे हो. अगर 1/5 तो हर साल ईयर वाइज आपका डिबेंचर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम होगा. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, जो ये डिस्काउंट ऑन ये जो राइट ऑफ का डिस्काउंट है ना आपका, वो सेम है, वो आपका सेम है. कितना है 0.6 इंटू 2 लाख, कितना बनता है 1,20,000. 1 लाख. ये जो 0.6 और 2 लाख है ना, ये आपका टोटल डिस्काउंट है. दिस इज योर टोटल डिस्काउंट. ठीक है, 1,20,000 इज योर टोटल डिस्काउंट. अब हमने ऊपर क्या समझा था, हर साल का डिस्काउंट कैसे निकालना है, डिवाइड बाय 5 कर दो. ठीक है, डिवाइड बाय 5 कर दो, क्योंकि राइट ऑफ हो रहा था इन ईच ऑफ द 5 years. लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में क्या है, 1/5 ऑफ द डिबेंचर्स एनुअली रिडीमेबल. तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एनुअली रिडीमेबल की रेशियो निकाल लिया. 2 का टेबल लगा दो इस पर. ठीक है, 2 लाख का टेबल लगा दो आप नॉर्मल. यहाँ पे इन्होंने 2 के साथ 2 का टेबल ही लगाया हुआ है वैसे तो, पर अगर आप इस रेशो में लेके आओगे ना, कट कर 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 क्या करना है, यहाँ पर 2 का टेबल लगाना है, ये रेशो आ जाएगी आपकी. ठीक है, और यहाँ पे आपने टोटल ले लेना है. टोटल कितना बन रहा है 5 + 4 + 3 + 2 + 1. ठीक है, तो ये आपकी रेशो क्या बनेगी 5 डिवाइड बाई 15, 4 डिवाइड बाई 15, 3 डिवाइड बाई 15, 2 डिवाइड बाई 15, 1 डिवाइड बाई 15. तो इससे आपका हर साल का राइट ऑफ बैलेंस आ जाएगा कि कितना आपने राइट ऑफ करना है इन पीएनएल. ठीक है, ये इलस्ट्रेशंस को मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया है और मुझे लगता भी नहीं है आपको देना चाहिए. आपको सिंपल सी बात है, ये 12th स्टैंडर्ड में भी आपने ऐसी चीज़ें की हैं. कुछ भी नहीं है कि आपने पहले तो डिस्काउंट निकाल लेना टोटल, यहाँ पर भी आपने डिस्काउंट निकाल लेना टोटल. ठीक है, वहाँ पर टोटल डिस्काउंट आपका हर साल राइट ऑफ कितना हो रहा है कुछ नहीं पता, तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कर दो, डिवाइड बाय 5 करके. यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बोला है कि 1/5 डिबेंचर्स एनुअली रिडीम हो रहे हैं, तो पहले तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालो हर साल रिडीम कर करके, फिर उसकी रेशो में टोटल को हर साल में अपोर्शन कर दो कि किस तरीके से प्रोपोर्शनेटली आपका हर साल आपको पीएनएल में राइट ऑफ करना है. दैट्स इट. आई होप इट्स क्लियर.